हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आप सबों के लिए दूसरे इंटर लेवल बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए, जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू के फॉर्म में दिया जाएगा साइंस का क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, ये सीरीज़ भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि किसी पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसका अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन या निम्नलिखित में से कैसे अभिक्रिया है? आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? आंसर है ऑप्शन ए, बैगनी रंग का। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस को सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब यह बैगनी रंग का होता है। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पावरोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या फिर केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी यानी कि इंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एटीपी। कोशिकीय श्वसन से मुक्त हुई ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। इसके विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। अगर आपको हमारे द्वारा तैयार किए गए बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे मात्र 149 रुपये में। इसके साथ ही आपको ये सुविधा दी जा रही है कि जनवरी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक, चूँकि आपका एग्ज़ाम का डेट अभी फ़िलहाल 17 दिसंबर को संभावित है, तो नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे जनवरी से नवंबर तक के, उन सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, जो भी इस प्रैक्टिस सेट को लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कैसे? तो उसके लिए आपको दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर या फिर एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, क्रायोमीटर।
क्रायोमीटर एक थर्मामीटर है जिसका उपयोग पदार्थ की न्यूनतम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और टैकोमीटर, यह वायुयान तथा मोटर नाव को गति को नापने वाला उपकरण है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, विकृति का। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई मात्रक नहीं है। किन तत्वों की उपस्थिति के कारण बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद्य के रूप में उपयोग की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिस कारण से यह एक उत्तम खाद के रूप में हमारे काम आती है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए, आधी हो जाएगी। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्स्टेड ने। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन सी, अपरा यानी प्लेसेंटा। भ्रूण मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के साथ जुड़ा होता है, जिसे कि अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह प्लेसेंटा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक उपस्थित गैसों का उनके प्रतिशत के आधार पर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, लगभग 60%। इसके बाद फिर मीथेन का स्थान आता है 20% और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और फिर नाइट्रस ऑक्साइड का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 6%। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यहाँ पर आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखें कि अगर आपको द्रव्यमान और वेग का गुणनफल पूछा जाएगा तो वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान का पूछा जाएगा तो संवेग बटे वेग यानी कि संवेग और वेग का अनुपात। भारहीनता वेटलेसनेस होती है।
आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है, जिससे पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, अतः उसका गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। इस दशा को भारहीनता कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच का चटका हुआ भाग चटकीला चमकदार दिखाई देना इत्यादि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित अवस्था में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? आंसर है ऑप्शन डी, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। जब कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान हो तब गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आंसर है ऑप्शन बी, लैमार्क ने। जैव विकास की परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित किया गया था। विकासवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन ने किया था। दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखें। सेब के फल में लाली का कारण है? आंसर है ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। सेब का फल लाल होने का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यह कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान होता है, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इस कारण यह जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। बाकी के ऑप्शन इसमें सही थे कि यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट साइंस का। आई होप कि ये वीडियो आप सबों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।